नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी रीजनिंग की वीडियो है, जो कि 40 नंबर की वीडियो है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 1 है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हैगा, और हमें यहाँ पर जो है डी से ए का रिलेशन फाइंड आउट करना है कि डी से ए का क्या रिलेशन होगा। तो दोस्तों जैसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है, हम वैसा ही यहाँ पर प्रश्न को जमाएंगे, जिससे कि हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बोला है कि बी की बहन ए है, तो बहन है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। दोस्तों जब भी हम किसी महिला की बात करेंगे तो वहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे, और जब हम किसी पुरुष की बात करेंगे तो वहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो आपको ये दोनों ही साइन अच्छे से याद रखना है कि कब कौन से साइन का हमें यूज करना है। दोस्तों आगे बोला है कि सी बी की माँ है। सी जो है किसकी माँ है, बी की माँ है। तो दोस्तों सी अगर बी की माँ है तो ए की भी माँ होगी, क्योंकि बी की बहन तो ए है। आगे बोला है डी सी का पिता है। डी जो है किसका पिता है, सी का पिता है। पिता है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। ई डी की माँ है। ई जो है किसकी माँ है, डी की माँ है। माँ है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमें रिलेशन बताना है, ए का डी से नहीं बताना है, डी से ए का रिलेशन बताना है। तो दोस्तों कई बार आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किससे किससे हमें रिलेशन बताना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में जब भी आपको ये से शब्द दिखाई दे, तो यानी समझ जाइए कि इससे रिलेशन हमें पूछ रहा है। यहाँ पर जो है डी से ए का रिलेशन पूछा है, न कि ए से डी का रिलेशन पूछा है। तो दोस्तों ये रहा डी और ये रहा ए। अब दोस्तों डी की बेटी सी है और सी की बेटी ए है, यानी कि बेटी की बेटी क्या होती है, पोती होती। तो यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, पोती वाला होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी संकेत भाषा में 256 का मतलब यू आर गुड है, 637 का मतलब वी आर बैड है, और 358 का मतलब गुड एंड बैड है। उसी संकेत भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एंड शब्द को इंगित करता है। तो हमें यहाँ पर एंड शब्द का बताना है कि कौन सा जो है नंबर इंगित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर बोला है 256 का मतलब क्या होता है, यू आर गुड होता है। आगे बोला है कि 637 का मतलब वी आर बैड होता है, वी आर बैड होता है। आगे बोला है कि 358 का मतलब गुड एंड बैड होता है, गुड एंड बैड होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चनों में हमें जो भी कुछ कॉमन दिखेगा, हम सबसे पहले तो कॉमन देखेंगे कि क्या क्या कॉमन दिख रहा है। हम जितना भी कुछ कॉमन रहेगा उसको हटा देंगे, जो बचेगा वही उसका आंसर होगा। तो दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पर आर दिया हुआ है, यहाँ पर भी आर दिया हुआ है, दोनों ही जगह आर दिया हुआ है। अब हम देखेंगे नंबर में क्या क्या कॉमन है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 दिया है और यहाँ पर भी क्या है, 6 दिया है। अब हम देखेंगे और क्या क्या कॉमन निकल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर गुड दिया हुआ है और यहाँ पर भी गुड दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है 5 और इसमें भी क्या है, 5। अब देखेंगे हम दोस्तों कि क्या क्या और कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पर दिया है बैड और यहाँ पर भी दिया हुआ है बैड, दोनों ही जगह बैड है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है 3 और यहाँ पर भी हैगा 3। अब दोस्तों जितना कुछ था हमने कॉमन निकाल दिया है, अब जो बचेगा वही उसका क्या है, आंसर होगा। तो हमसे पूछा है यहाँ पर एंड के लिए कौन सा अंक जो है इंगित करता है। तो एंड के लिए क्या बचा, यहाँ पर 8 बचा। तो दोस्तों एंड के लिए क्या होगा, 8 होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि दोस्तों यू का पूछते तो 2 होता आंसर, यदि वी का पूछते तो 7 होता आंसर। जिसका आंसर जो पूछते वही हम आसानी से फाइंड आउट कर देते, क्योंकि यहाँ पर हमने जितना कुछ कॉमन था सब हटा दिया है, जो बचेगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, लुप्त संख्या याद करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है 102 और यहाँ पर दिया है 105। तो दोस्तों दोनों ही जगह क्या है, बड़ी संख्या है, यानी कि यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या क्या है, वो ज्यादा ही क्या है, बड़ी। तो यहाँ पर क्या है, हम स्क्वायर करके देखेंगे कि क्या हमारा आंसर आ सकता है। तो दोस्तों यदि हम 3 का स्क्वायर करें और 5 का स्क्वायर करें, तो
और प्लस स्क्वायर करके हम दोनों को जोड़ दें तो दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। यदि दोस्तों हम 25 और 9 को जोड़ दें, 25 और 9 को यदि हम जोड़ दें तो कितना आता है आंसर 34 आता है। यदि दोस्तों हम 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर भी करके हम जोड़ दें तो दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 68 होता है। अब दोस्तों 34 और 68 को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना होता है 102 होता है, जो कि यहाँ पर भी हमें दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर जो है नंबर का स्क्वायर करके प्लस करना है जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आगे भी हम यही देखेंगे 105 कैसे आया है। यदि हम 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर दोनों को करके जोड़ दे तो दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 होता है और दोस्तों 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का जो स्क्वायर होता है 49 होता है। दोस्तों जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है 53 होता है, 53 होता है। अब दोस्तों 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर भी हम करके जोड़ेंगे तो कितना होता है 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। अब इन दोनों को भी यदि हम जोड़ देंगे तो कितना होता है 52 होता है। तो दोस्तों 53 और 52 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होता है 105 होता है। यानी कि दोनों जगह क्या है स्क्वायर करके संख्या को जोड़ा है। तो दोस्तों अब यही लॉजिक हम इसमें भी लगा देंगे जिससे कि हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो अब मैं ये सब हटा देती हूँ। तो दोस्तों जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 25 होता है और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 81 होता है। तो दोस्तों 25 और 81 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होता है 106 होता है। ऐसे ही दोस्तों हम 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो दोस्तों 36 और 9 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना होता है, तो ये होता है 45। अब दोस्तों 106 और 45 को जब हम जोड़ देंगे तो कितना होता है 155 होता है। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी कितनी आएगी 155 आएगी, यानी कि हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस संख्या का हमने क्या है नंबर का स्क्वायर करके हमने प्लस कर दिया जिससे कि हमारा आंसर आसानी से क्या है आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन के सामने। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है दोस्तों। हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कुछ के एम है कोई टी एम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा हमें स्टेटमेंट में बोला गया है हम वैसा ही यहाँ पर फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमारे मन से कुछ भी नहीं सोचेंगे, जैसा स्टेटमेंट में बोला गया है हम वैसा ही यहाँ पर क्या है डायग्राम बनाएंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में सबसे इंपॉर्टेंट काम ही डायग्राम बनाना होता है। यदि आप लोगों ने डायग्राम अच्छे से बना लिया तो आधा क्वेश्चन जो है यहीं पर क्या है सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों जैसा प्रश्न में बोला है हम वैसा ही यहाँ पर क्या है डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर बोला गया है दोस्तों कि कुछ के एम है। तो दोस्तों कुछ के क्या है एम है, तो हम यहाँ पर क्या है कुछ के क्या है एम है और कोई टी जो है एम नहीं है। तो कोई टी जो है एम नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया हुआ है यानी कि कंक्लूजन दिया है। तो पहला कंक्लूजन दिया है कि कुछ टी के है। तो कुछ टी जो है के है क्या, तो दोस्तों यहाँ पर दूर दूर तक के का टी से कोई रिलेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ये वाला जो पहला हमारा स्टेटमेंट है ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा बोला है कि कुछ एम के है। तो कुछ एम जो है के है, तो दोस्तों बिल्कुल दिख रहा है हमें कि कुछ के जो है एम है। तो ये वाला क्या है हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष दो ही क्या है यहाँ पर अनुसरण करता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि जो स्टेटमेंट में बोला गया है हम वैसा ही यहाँ पर क्या है फॉलो करेंगे। अपने मन से यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचना है, तो हमारा जो है आंसर आसानी से आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन के सामने। यदि ब्रांच का संबंध DTCLAF से है तो निम्नलिखित में से कौन सा समान संबंध इंगित करता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो हमें ब्रांच की कोडिंग दी हुई है तो इसमें जो लॉजिक लगा है तो वही लॉजिक कौन से ऑप्शन में हमें दिखेगा, हमें यही क्या है यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। यदि हमें इनका लॉजिक पता चल जाएगा तो दोस्तों क्या है हम ऑप्शन में भी ट्राई कर लेंगे। तो बी की क्या है यहाँ पर कोडिंग दी हुई है DTCLAF।
अब दोस्तों आप लोगों को क्या है, कोडिंग अच्छे से याद होना चाहिए। जब आप कोडिंग अच्छे से याद कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप क्या है विदिन सेकंड में दे देंगे। तो दोस्तों बी की जो कोडिंग होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। आर हमारा 18 पर होता है, ए हमारा 1 पर होता है, एन 14 पर होता है, सी जो 3 पर होता है और एच हमारा 8 पर होता है। ऐसे ही दोस्तों डी हमारा 4 पर होता है, टी 20 पर होता है, सी 3 पर होता है, एल 12 पर होता है, ए 1 पर होता है, एफ 6 पर होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। 20 2 से 4 हो गया, यानी कि संख्या यहाँ पर कितना प्लस हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आर से टी हो गया, यानी कि कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। ऐसे ही ए से सी यानी कि 2 प्लस हुआ है, एन से एल यानी कि -2 हुआ है, सी से ए यानी कि -2 हुआ है, एस से एच मतलब यहाँ पर -2 हुआ है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, पहले +2 हुआ है फिर -2 हुआ है। तो अब हमें यही वाला लॉजिक देखना है कि कौन से ऑप्शन में हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या है, समान संबंध जो इंगित करता है वही यहाँ पर हम क्या है हमें ढूंढना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक एक करके ऑप्शन को ट्राई करेंगे कि ये वाला लॉजिक किस ऑप्शन में हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पी 16 पर होता है और आर 18 पर होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है +2 हुआ है। ऐसे ही दोस्तों 3 से क्या है 5 हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी क्या है +2 हुआ है। क्यू और एस, तो दोस्तों क्यू जो हमारा होता है 17 पर होता है और एस हमारा क्या है 19 पर होता है, यानी कि यहाँ पर भी क्या है +2 हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर ए जो है 1 पर होता है और सी 3 पर होता है, यानी कि यहाँ पर भी +2 हुआ है। अब दोस्तों डब्ल्यू 23 पर होता है और यू जो है 21 पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ए दिया है और यहाँ पर सी दिया है। तो यहाँ पर पहले 3 बार 2 प्लस हुआ है और फिर 3 बार क्या है -2 हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है +2 हो गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा वाला हम ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो दोस्तों एन 14 पर होता है और सी जो है 3 पर होता है। तो दोस्तों 14 से 3 यानी कि ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हमें देखना है कि +2 का प्लस पहले 3 बार +2 करना है फिर 3 बार -2 करना है। अब दोस्तों तीसरा वाला हम ऑप्शन देखेंगे कि डी हमारा 4 पर होता है और एफ 6 पे होता है। तो दोस्तों 4 से क्या हो गया, 4 से 6 हुआ यानी कि +2 हुआ है। ऐसे ही दोस्तों पी से कितना हो गया, पी से आर हो गया, नहीं यहाँ पे भी +2 हुआ है। फिर जी से आई हो गया, यानी कि यहाँ पर भी +2 हुआ है। फिर जी से ई हो गया, यानी -2 हुआ है। फिर पी से एन हो गया, यानी -2 हुआ है। और एफ से डी हो गया, यानी कि यहाँ पर भी क्या है -2 हुआ है। यानी कि दोस्तों ये वाला जो लॉजिक है यही हमें क्या है ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। हमें देखना था कि कौन सा ऑप्शन है जो ये वाला लॉजिक हमें दिख रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन सी में ही हमें जो है ये वाला लॉजिक दिख रहा है। तो दोस्तों और आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चनों को देखा है आप लोगों को समझ में आए होंगे। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरीज होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज़ की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।